बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल इन नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक। आज का टॉपिक है एग्जांपल ऑफ ट्रूथ टेबल्स। पिछले टॉपिक में मैंने वन बाय वन एंड और नॉट इफ देन एल्स इन सारी कंडीशन का आपको ट्रूथ टेबल बनाना सिखाया। अब मैं आपको कुछ ऐसी एग्जांपल्स करवाऊंगी आज के लेक्चर में जिसमें इन सारे ऑपरेशन को मिक्स अप करके हम एक टेबल बनाएंगे, काफ़ी लेंथी सा टेबल बनाएंगे। ठीक है, इस टाइप की एग्जांपल को करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब मैंने इस एग्जांपल का ट्रुथ टेबल ड्रा करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं देखूंगी इस क्वेश्चन में कितनी स्टेटमेंट हैं। ठीक है, यहाँ पे एक पी है, एक क्यू है। इनके दो कॉलम ड्रा करूंगी, एक को नाम दूंगी पी का, एक को क्यू का। अगर तो मेरे पास एक और स्टेटमेंट होती आर तो मैं एक और आर का नाम देती। ठीक है, यहाँ पे दो है तो पी और क्यू। ठीक है, पी क्यू लेबल कर लिया। अब मैंने देखना है निकालना क्या है। सबसे पहले मैंने निकाला है पी वी निगेशन क्यू, यानी कि यहाँ पे भी निगेशन क्यू है, यहाँ पे पी है, निगेशन पी है। ठीक है, यहाँ पे भी निगेशन पी है, तो मैं निगेशन पी और निगेशन क्यू का कॉलम पहले ड्रा करूंगी। ठीक है, निगेशन पी निगेशन क्यू का कॉलम ड्रा हो गया। अब मैंने देखना है, मैंने फाइंड आउट क्या करना है। मैंने ये पूरी चीज़ फाइंड आउट करनी है ट्रूथ टेबल में। तो सबसे पहले मेरे पास होना चाहिए पी वी निगेशन क्यू। अब निगेशन क्यू वाला कॉलम हो गया मेरे पास, पी वाला भी हो गया है, वी नहीं है, तो मैंने पी वी निगेशन क्यू अब कर लेनी है। ठीक है, अगले कॉलम में। ठीक है, ये नेक्स्ट कॉलम हो गया। अब उसके बाद निगेशन पी मैंने पहले ही निकाल ली थी। ये अगर आप चाहते हैं ना यहाँ पे निगेशन पी इसके बाद भी रखें तो आप रख सकते हो। बेसिक हमारा पर्पज़ है ये चीज़ कंस्ट्रक्ट करना। इससे कुछ नहीं होता कि आप निगेशन पी पहले लिख रहे हो या पी बाद में लिख रहे हो। ये जो चीज़ है ये मैटर करती है। ये आपने इसका आर्डर आपके पास चेंज नहीं होना चाहिए। सबसे पहले स्टेटमेंट को पहले, दूसरी वाली को दूसरे नंबर पर लिखते हैं, उसके बाद ये निगेशन वगैरह देखते हैं। अब जो चीज़ फाइंड करनी है एंड में वो सारी लिखनी है। जो आंसर चेक करने वाले होते हैं वो बेसिकली एंड स्टेप देखते हैं, ये वाला आंसर हमारा ठीक है या गलत है। तो ये चीज़ निकाली थी। इसी चीज़ को निकालने के लिए हमने इसको तोड़ा। पहले हमने इसके छोटे छोटे पार्ट्स निकाले और एट द एंड हमने ये चीज़ निकालनी है। ये जो चीज़ कैलकुलेट करनी थी वो यहाँ पे मैंने लिख ली। अब मैं इसको बैलेंस कर लेती हूँ। अब आपने इस कॉलम को फिलअप करना है। इस कॉलम को फिलअप करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे देखो पी और क्यू कितनी स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, पी और क्यू। तो सबसे पहले जो सबसे एंड वाली स्टेटमेंट आप जो लिखते हो उसको देखना है हमेशा। अगर तो आर स्टेटमेंट यहाँ पे एंड है, तीसरी वाली तो यहाँ पे लिखना है। अगर एम है एन है कोई भी तो आपने इस वाली को पहले फिल करना है, सबसे पहले सबसे एंड वाली स्टेटमेंट को। ठीक है, ये तो इसकी निगेशन कंजक्शन डिसजंक्शन ये सारा वो लगा हुआ है। ठीक है, सिंपल जो स्टेटमेंट है उसका एंड देखना है। इसमें क्यू सबसे पी के बाद क्यू थी तो क्यू वाली एंड थी। इसको हमने ट्रू लिखना है और फॉल्स से फिल करना है। कैसे? पहली वैल्यू को ट्रू, दूसरी को फॉल्स। इसी तरह इसी पैटर्न को फॉलो करते जाना है। अगर आप चाहते हैं कि इस टेबल को और इंक्रीज करूं तो इसको और आप नीचे की साइड पे इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन आई थिंक इतना बहुत है। अब क्यू करना है तो क्यू में भी यही पैटर्न रिपीट होगा, लेकिन होगा क्या, पहले आप जो काम एक के लिए करते थे वही चीज़ आप डबल कर दोगे। मीन के यहाँ पे दो ट्रू लगेंगे, दो फॉल्स लगेंगे, फिर दो ट्रू दो फॉल्स। अच्छा, अगर हमारे पास तीन कॉलम होती है यानी कि पी क्यूब और आर वाला होता तो ये वाला आर में चला जाता, ये क्यूब में, और पी में कोई और कॉलम आ जाता। वो नेक्स्ट एग्जांपल में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, आपका बेसिक काम कौन सा है, आपने ये नहीं है कि आपका हर एग्जांपल में क्यू यही होगा पी यही होगा, यानी कि ये जो पैटर्न है यानी कि ये लास्ट वाली स्टेटमेंट में फिल होगा, सेकंड लास्ट में ये वाला पैटर्न। तो ज़रूरी नहीं है कि ये वाली क्यू हमेशा लास्ट स्टेटमेंट होगी, मे बी यहाँ पे आर हो जाए तो फिर वो आर वाली, ठीक है, स्टेटमेंट में ये वाला कॉलम फिल हो जाएगा। अच्छा, अब इसकी हम नेक्स्ट करते हैं फर्दर कैलकुलेशन। तो यहाँ पे देखिए निगेशन पी निकालनी है। निगेशन पी में होता क्या है, बेसिकली पी को चेंज करते हैं। तो यहाँ पे पी क्या है, ट्रू। निगेशन में क्या होता है, ऑपोजिट, जो चीज़ ट्रू होती है वो फॉल्स हो जाती है निगेशन में। ठीक है, ये निगेशन का सिंबल है। तो टी है तो आपके पास एफ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी टी है तो यहाँ पे भी एफ आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे फॉल्स है तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा, यहाँ पे फॉल्स है तो यहाँ पे भी
ट्रू आ जाएगा। अब आपने यही काम करना है क्यू के लिए, निगेशन क्यू। अब अपने इस क्यू वाले कॉलम की निगेशन करनी है, यानी कि इस कॉलम के साइन को चेंज करना है। तो यहाँ पे ट्रू था तो यहाँ पे आके ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फॉल्स था तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। इसी तरह आपने निगेशन क्यू वाला कॉलम ड्रा कर लेना है। अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या, पी वी निगेशन क्यू करनी है। तो इसके लिए यहाँ पे देखें, पी वी निगेशन क्यू के लिए आपने करना क्या है, निगेशन क्यू के कॉलम को देखना है और पी के कॉलम को देखना है, यानी कि इस कॉलम को देखना है निगेशन क्यू वाले को और पी वाले को, और इन दोनों की करनी क्या है, वी यानी कि और ऑपरेशन करना है, ठीक है, यानी कि डिसजंक्शन करनी है। अब डिसजंक्शन में करते क्या है, सबसे पहले डिसजंक्शन में हम करते हैं अगर तो स्टेटमेंट ट्रू है दानू, ठीक है, तभी ट्रू होगी। लेकिन अगर एक स्टेटमेंट फॉल्स है तभी ट्रू होगी। लेकिन अगर हमारे पास जब दोनों फॉल्स होंगी तभी फॉल्स होगी। इसको देख लेते हैं, यानी कि इस कॉलम को और इसको मैच करना है। तो यहाँ पे लिखना है इसको और इसको देखना है, ये ट्रू है और एक फॉल्स है, यानी कि दोनों में से एक भी ट्रू हो तो ट्रू लिखते हैं। तो ये ट्रू है ना, तो इसका आंसर होगा ट्रू, ठीक है। इसी तरह अब इसको और इसको देखेंगे, क्योंकि हम पी वी निगेशन क्यू कर रहे हैं। अब दोनों ट्रू हैं तब भी ट्रू होगा, एक फॉल्स है एक फॉल्स है, दोनों फॉल्स हैं तो ये फॉल्स होगा। उसके अलावा बाकी ये फॉल्स है ये ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा, ठीक है। ये काम हो गया। अब हमने करना क्या है, पी वी निगेशन क्यू, यानी कि ये जो चीज़ निकाली है ये वाली देखनी है, और इम्प्लाइज का साइन है, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन लगी हुई है, ठीक है, कंडीशनल। और निगेशन पी यानी कि इस वाले कॉलम को और इस वाले को देखना है, यानी कि इस कॉलम को, ये जो मैं डॉट डाल रही हूँ इसको, और निगेशन क्यू वाले को, निगेशन पी वाले को, यानी कि इस वाले को देखना है। अब ये दो डॉट वाले कॉलम को मैच करेंगे और इनकी हम कंडीशन निकालेंगे। अच्छा, इसमें होता ये है कि जब पहली स्टेटमेंट ट्रू हो, यानी कि पहली साइड ट्रू हो कॉलम की और दूसरी फॉल्स हो, तब उस कंडीशन में हम फॉल्स लगाते हैं, बाकी उसके अलावा जो भी कंडीशन है हम ट्रू लगाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, इस कॉलम को पहले देखना है और निगेशन पी को बाद में देखना है, क्योंकि देखें आर्डर ये वाला है। तो पहली चीज़ ट्रू हो और दूसरी फॉल्स हो, पहली ट्रू हो दूसरी फॉल्स हो, ये वाली कंडीशन, तो हम फॉल्स लगाते हैं। पहली ट्रू हो और दूसरी फॉल्स हो, तब भी हम फॉल्स लगाते हैं। पहली फॉल्स हो और बाकी जितनी भी कंडीशन है उसमें ट्रू लगता है। तो यहाँ पे भी ट्रू है, यहाँ पे भी ट्रू है, तो यहाँ पे भी ट्रू लगेगा। यानी कि पहली चीज़ ट्रू हो दूसरी फॉल्स हो तो फॉल्स लगता है, उसके अलावा जो कंडीशन होती है वो ट्रू। तो ये था ट्रूथ टेबल का आंसर, ये वाला कॉलम, ठीक है। कॉलम जनरेट हो गया है। इससे आने वाले नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल के साथ इन टच रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।